मंत्र से प्रेत पीड़ा भी विनाश हो जाती है। वाह! गोकर्ण जी ने कहा, भाई अब ये बताओ कैसा तुमको लग रहा है? भैया आपकी कृपा से आज मैं इतना सुंदर महसूस कर रहा हूँ, इतना आनंद आ रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे भाई धुंधुकारी, अब तुम ये समाज में बताओ कि मनुष्य क्या करना चाहिए मनुष्य को। तो वो कहने लगा, मैंने तो सदा सर्वदा पाप ही किया, किंतु आप जैसे भैया यदि किसी के हैं तो वह व्यक्ति धन्य है, और आपने मुझे मेरे निमित्त यह भागवत कराकर मुझे सत्य लोक का वासी बना दिया, वैकुंठ का वासी बना दिया। मैं ये समझ गया भैया, जीवन मच्छर के समान है, कब किसका समय आ जाए कोई पता नहीं। अतः जिस समय भक्ति हृदय में जागृत हो जाए उसी समय भगवान का भजन पूजन कर लेना चाहिए, और जिस समय दान मन कर रहे हैं दान करने का उस समय दे देना चाहिए। कल करोगे कल का विचार नहीं रहता, कल हो या ना हो, जिस समय जो आ जाए उस समय वह कार्य कर देना चाहिए। इस प्रकार वर्णन चल ही रहा था कि वहां पर भगवान के वैकुंठ से पार्षद आ गए सुंदर विमान लेकर। गोकर्ण जी ने विमान का पूजन किया, भगवान के पार्षदों का पूजन किया, और धुंधुकारी को भगवान के पार्षद उठा कर ले जाने लगे। गोकर्ण जी समझ रहे होंगे कि एक दो चार विमान और आएंगे, सब गांव के लोग जाएंगे, कथा तो सबने सुनी है, यहाँ एक भैया ने बस थोड़ी सुनी। तो भगवान के पार्षदों से कहा, भैया महाराज ये बताओ आप कि आप एक ही विमान लेकर क्यों आए? सैकड़ों विमान, यहाँ तो कथा सैकड़ों ने सुनी, सैकड़ों विमान आने चाहिए। देखो भगवान के पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण जी, विमान इसलिए एक आया कि कथा तो सबने सुनी, किंतु कथा धुंधुकारी जैसे कथा को मनन किसी ने नहीं किया, अतः इसलिए श्रवण में भेद हो गया। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताः, श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। कथा तो सब सुनते हैं, किंतु मनन कौन ने किया? धुंधुकारी ने किया। गुरु जी ने आज कथा कैसे कहा, क्या दृष्टांत हुआ, कैसा भगवान की कथा हुई, किस किस पापी का उद्धार हुआ, उसका मनन करता रहा, कुछ निराहार रहा, भगवत कृपा हुई। अतः गोकर्ण जी कथा का फल इसलिए हो गया कि सब लोग कथा तो सुने, फल तो मिलेगा इनको, परंतु ये लोग कथा घर में जाकर ग्रह के कार्य में लग गए। अब की बार पुनः आप कथा करो श्रावण, और निश्चित सबके लिए विमान आएगा, और आपके लिए तो स्वतः करुणा परायण श्री हरि लीला मर्या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद सिंधु आएंगे। गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया, और जैसे ही 7 दिन की कथा विश्राम हुई, साक्षात गोलोक वासी भगवान वैकुंठपति वहां प्रकट हुए, और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। सैकड़ों विमान ले आए। बताते हैं कि उस गांव के रहने वाले कुत्ते से चांडाल तक को भगवान ने वैकुंठ गोलोक वास दी। तो ऐसी कृपा है, आज नहीं, देखो आप बैठे हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ कृपा होगी, ऐसा मानना विश्वास करना चाहिए भगवान श्रद्धा से क्योंकि देखिए आप इस टंकी में पानी चढ़ाते हैं, ऊपर बिजली खपत करना पड़ती है ना, और ये नर्मदा नदी बह रही है इतनी फार बहुत तेज पावर से, तो कोई शक्ति तो है ना। ये सूर्य भगवान अपने समय से उदय होते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं, तो कोई शक्ति तो है जो समय में कहता है ड्यूटी करो। ऐसी कोई शक्ति तो है, चंद्रमा शाम को, सुबह तो ग्रीष्म में बड़ी गर्मी होती है, और संध्याकालीन जैसे चंद्रमा आएगा शीतलता हो जाती है। तो कोई एक चीज तो ऐसी है जो इन सबको कहती है कि मैं हूँ सिद्ध हो रहा, तो वही भगवान की एक शक्ति है, वही भगवान है। अतः भगवान को जानना हो तो इन सब चीजों का स्मरण कर लेना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भजन करेंगे, फिर कथा में पुनः प्रारंभ हुआ। हम हो गए भव से पार,
लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भविष्य पार, लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा फिर करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के वानर, नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। भरी